हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मेरे ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 8 बजे से। अभी 8 बजने में 5 मिनट और है और मेरी मॉर्निंग तो स्टार्ट हो गई थी सुबह 5:30 बजे। तो छोटे मोटे काम जो थे वो मैंने थोड़े बहुत निपटा दिए हैं। और ये कल धोए थे इतने सारे ये कपड़े मैंने, बेडशीट्स वगैरह भी ज़्यादा थी तो ये मैंने सब कल धोए थे। तो कल तय नहीं कर पाई थी, नहीं लगा मुझे इतना टाइम तय करने का। तो अभी बैठी हूँ मैं इनको लेके। तो अभी मैंने बना ली है अपने लिए। आजकल मैं ब्लैक टी पी रही हूँ। शाम को ग्रीन टी पीती हूँ, सुबह मैं ब्लैक टी पीती हूँ और चाय मैं सिर्फ एक बार पीती हूँ, वो मैं पीऊँगी अभी 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। तो बस मतलब गर्मी से भी इतनी बैटरी लो हो जा रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। इतनी जल्दी जो उठे सुबह, मैं तो सुबह इसलिए उठ जाती हूँ फटाफट से कि मतलब 9-10 बजे तक काम निपट जाएगा तो ज़्यादा सही है, क्योंकि फिर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जा रही है, फिर आलस आ जा रहा है, काम करने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन वही है कि नहीं हो पाता है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। जितना काम होना है उतना तो होना ही है। कम काम रहे तो 9-10 बजे तक भी निपट जाता है, ज़्यादा काम रहे तो 11-12 भी बज जाते हैं। और आजकल तो मुझे मतलब 12-1 बजे जा रहे हैं निपटाते निपटाते। तो अभी मुझे आज ना बाहर भी सफाई करनी है, बाहर भी पूरा गंदा हो रखा है, क्योंकि शूज़ रैक से जितने शूज़ भी थे ना वो भी सब बाहर निकले हुए हैं, वो भी टूट गया है शूज़ रैक भी, उसको भी ठीक करना, उसको जोड़ना पड़ेगा। और अभी पूरा सामान भी ऐसा बिखरा हुआ है। तो आप लोगों के यहाँ पे कैसे कैसे हो रही है गर्मी, बताइएगा मुझे ज़रूर। तो चलो फिर मैं फटाफट से तय कर देती हूँ, चाय पी लेती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं तय करने के लिए। तो फटाफट से करती हूँ मैं तय। तो कर दिया अभी सारे कपड़े फोल्ड, जो जहाँ के कपड़े थे वहाँ पे रख दिए हैं मैंने। तो अभी चलो चलते हैं अंदर वाले कमरे में, क्योंकि जो मेरा बैग था, जो मैं घर से मतलब घर बैग लेके गई थी, वो मैंने खोला नहीं था, वो गाड़ी में ही था। तो उसको भी हम कल ही लेके आए घर, मतलब मंगलवार से वो संडे को आ रहा है ऊपर। तो ये कह रहे थे मैं ले आता हूँ, लेकिन मैंने मना किया, पहले मैं यहाँ का समेट दूँ तब लेके आना उस बैग को, क्योंकि उसमें धुले हुए कपड़े हैं सारे। तो इसलिए मैं फिर आज लेके मतलब कल लेके आई हूँ मैं इस बैग को। तो आज लगाऊंगी इसको अलमारी पे। तो चलो फिर लगाते हैं फटाफट से। तो कर दिया है ये बैग खाली। इसमें सारे तय लगे हुए कपड़े हैं, मैं ऐसे संभाल दूंगी। तो यही बेड शीट मुझे मम्मी ने दी है इस बारी। तो जयपुरी प्रिंट की बेड शीट है। और ये 3 कुर्ते मैं लेके आई थी श्रीनगर से, तो इनको मैं आपको अभी अच्छे से खोल के दिखाती हूँ। तो एक कुर्ता ये है मेरा, फ्रॉक वाला कुर्ता है ये, और इसके नीचे से फ्रिल्स लगे हुए हैं और कलर मुझे इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने एक ये वाला परचेज़ किया है। और रिजनेबल प्राइस पे भी मिल गया था, शायद 750 का है ये वाला। और यहाँ पे ना इसकी ये एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। पहन के मैं इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि गर्मी हो रही है, तो मन नहीं हो रहा है पहन के दिखाने का। और सेकंड जो कुर्ता लिया है मैंने वो ये वाला लिया है, ग्रे कलर का। तो ये भी 700 का कुर्ता है। और जो थर्ड कुर्ता है वो है ये वाला कुर्ता। तो काफ़ी सॉफ्ट कुर्ता है, ये कॉस्टली नहीं है, 500 का कुर्ता है ये वाला। तो इसका मुझे स्टफ बड़ा अच्छा लगा, गर्मियों में पहनने लायक। मुझे इसी टाइप के कुर्ते अच्छे लगते हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के से। तो ये मैंने पहन भी दिया है, आपने मेरे व्लॉग में देखा भी होगा, जिस दिन मैं यहाँ आई थी उस दिन मैंने ये पहना हुआ था। तो पहले मैंने पिंक पहना हुआ था, लेकिन उसमें चाय गिर गई थी, उस वजह से फिर मुझे यही कंफर्ट लग रहा था, तो मैंने फिर यही पहना। तो कैसे लगे आपको ये कुर्ते? मैं 3 ही कुर्ते लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ पसंद भी नहीं आ रहा था। एक तो ऊपर से थोड़ा कलर्स का भी हो रहा था, साइज़ का इशू भी हो रहा था, तो इस वजह से मैं लेके नहीं आई वहाँ से कुछ भी। तो मैं ये 3 ही कुर्ते लेके आई हूँ। तो ये कुर्ते भी मम्मी ने जिद कर के दिलाई दिए कि ले ले करके, तो फिर मैंने ले लिए। तो इनसे भी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है, जो मेरी दादी ने मुझे गिफ्ट दिया है, वो दिया है ये 2 साड़ियाँ। तो एक साड़ी तो ये है, ये बिल्कुल प्लेन है और बॉर्डर है इसमें गोल्डन कलर का। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये साड़ी, क्योंकि प्लेन ही साड़ी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैं साड़ी पहनती तो हूँ नहीं वैसे भी, लेकिन ये है कि कभी कभार के लिए अच्छी लगती हैं प्लेन साड़ियाँ, कोई पार्टी वगैरह कुछ अगर कभी वेयर करना हो
तो और दूसरी जो मैं साड़ी लेके आई वो लेके आई ये वाली। तो ये काफ़ी हैवी साड़ी है, तो दादी कह रही थी मैं तो सँभाल नहीं पा रही हूँ साड़ी को बिल्कुल भी क्योंकि हैवी है। तो दादी आज अपना बहुत ही वैसे कपड़े पहनने लग गई है, मतलब हल्के साड़ी जो स्टफ़ होता है ना जॉर्जेट वाला उस टाइप का। तो ये साड़ी है, ये भी बीच से बिल्कुल प्लेन है और इसमें भी सिर्फ़ ये है। तो मैंने ये पहन के देखी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये साड़ी। और इसमें मतलब ये कलर है, इसमें 2 कलर है इसमें, शेडेड है ये वाली साड़ी। तो मैं ये 2 साड़ियाँ लेके आई हूँ दादी से। और इसका पल्ला थोड़ा हैवी है और उसमें मतलब प्रिंट है। ये है इसका पल्ला। ये है इसका पल्ला। तो साड़ियाँ मैं कभी पहनती नहीं हूँ ज़्यादातर, मतलब मैं सूट ही पहनती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो सूट ही पहनती हूँ मैं। और घर पे भी ऐसा कभी माहौल नहीं हुआ कि मतलब साड़ी पहनने का, हुआ भी तो मैंने कभी पहनी नहीं साड़ी क्योंकि साड़ी के साथ फिर काम नहीं होता है, हम लोगों को वैसे आदत नहीं है साड़ी पहनने की। तो मैं फटाफट से सूट ही डाल लेती हूँ। और तो दादी ने जब दिया ये साड़ी मुझे तो मैंने ले ली क्योंकि दादी का प्यार आशीर्वाद है इस साड़ी में और यादगार है ये साड़ी। तो रख ली मैंने भी। तो पता नहीं कब पहनूँगी मैं इन साड़ियों को, लेकिन पहनूँ ना पहनूँ मेरे पास हमेशा रहेंगी ये साड़ियाँ। और साड़ियों को पैक करते-करते दादी की बहुत याद आ गई मुझे कि दादी कह रही थी कि ये साड़ियाँ तो किसी को मत देना, अपने पास ही रखना। तो नहीं दूँगी मैं ये साड़ियाँ किसी को भी। और अभी बहुत सारे ओकेज़न हैं, आगे शादियाँ-वादियाँ काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो मैं पहन लूँगी इन साड़ियों को कभी ना कभी तो। तो जो मेरे थोड़े से वैसे सूट है ना हैवी वाले वो मैंने इसमें रख दिए हैं क्योंकि अटैची ये क्या कहते हैं अलमारी का भी इतनी जगह नहीं है कि ये भी सब रख दूँ मैं, और मैं इनको पहनती भी कम ही हूँ। तो इसलिए मैंने इसी पे ही रख दिए हैं, सेफ भी रहेंगे इसमें। तो अभी हो गया है शाम का टाइम और मैंने चाय रख रखी है यहाँ पे बनाने के लिए, और साथ ही साथ ये दालें रखी हुई थी काफ़ी टाइम से। तो जब मैं सफाई करी थी ना किचन की तो ऐसे ही पॉलीथीन पे मुझे बंद मिली ये दालें, तो मैंने इन पे थोड़ा धूप लगा ली है। और ये डब्बे मैंने सब धोए थे क्योंकि मुझे दालें रखनी थी, तो छोटे थोड़ा बचा हुआ था इन डब्बों पे, तो वो मैंने सब मिक्स करके एक ही डब्बे पे रख दिया। और ये धोए थे, धोने को तो मैंने ये कल ही धो दिए थे डब्बे, लेकिन इन पे अभी मॉइस्चर लगा हुआ था तो इस वजह से फिर मैंने इनको थोड़ा सा कपड़ों से साफ़ कर दिया है ताकि दालें फिर आगे ख़राब ना हो। तो दालें वैसे जो लंबी ज़्यादा दालें होती हैं या लॉन्ग चलने वाली दालें होती हैं वो मैंने फ्रिज में रखी रहती हैं, लेकिन फ्रिज में भी अब इतनी जगह नहीं हो रही है रखने के लिए क्योंकि आजकल पानी की बोटल्स और भी चीज़ें सब कुछ मतलब फ्रिज ही में रखना पड़ता है गर्मियों में, तो इसलिए भारी रख रही हूँ। तो अच्छे से सुखाई मैंने ये दालें पहले, और थोड़े से वो जो काजू किशमिश के पैकेट के अंदर कोई केमिकल आता है ना वो थे मेरे पास, तो वो डाल के और तब रख दूँगी मैं इन दालों को। तो कल मैंने मटर के छोले बनाए थे तो काफ़ी अच्छे बने थे वो छोले भी। और वैसे भी अगर मटर के छोले वैसे भी बना के थोड़ा टमाटर प्याज डाल के खा लो तो वो भी अच्छे लगते हैं। तो अभी दालें थोड़ा ज़्यादा हो रही हैं और डब्बे कम पड़ रहे हैं, तो मैं वही कह रही हूँ ना कि घर के लिए तो मतलब आप 500 डब्बे भी लेके आ जाओगे वो भी कम पड़ जाएंगे। तो कितना कितना जो सामान लेके आए घर के लिए कम ही कम है, हर दिन कुछ ना कुछ चाहिए होता है घर में। तो इन्हीं में ही एडजस्ट करने की सोच रही हूँ कि इन्हीं में ही एडजस्ट करती हूँ, जो कम सी दालें हैं उनको एक साथ कर देती हूँ, बाकी जो 1-1 किलो वाले डिब्बे हैं उनमें ये दालें भर देती हूँ। तो बस इस तरीके से मैंने ये दालें भर ली हैं डब्बों पे और ये मैंने रख दी हैं ऊपर। तो अब वैसे भी थोड़ा बरसात का सीज़न शुरू हो जाएगा ना, तो तब दालें वालें थोड़ा ख़राब होने लग जाती हैं, तो इसलिए कोशिश ये रहेगी। आजकल गर्मियों में वैसे नीड भी होती है ऐसे तरी वाला कुछ भी खाने की, तो दाल भी अच्छी लगती हैं आजकल, अगर रोटी के साथ भी बना लो तो वो भी सही है। और आजकल चावल बनेंगे ही अब क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो रोटी खाने का भी मन नहीं होता है, थोड़ा ये लगता है कि चावल खा के थोड़ा सा तरावट जैसी आ जाती है, तो इसलिए चावल बनाएंगे अब ज़्यादातर।
तो मैं सोचती हूँ कि मैंने किचन का सेट कर दिया है, अब मुझे कल से दूसरे जगह का सेट करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ सेटिंग रह ही जाती है करने। तो इस बाल्टी से आटा भी ख़त्म हो गया था, तो ये बाल्टी मैंने धो के अच्छे से सुखा ली थी और इसमें मैंने फिर ये आटा भी भर दिया है, क्योंकि खोले हुए पैकेट ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने आटा भी भर दिया है पैकेट में। तो कल जियो मार्ट से मैं ये छोटा मोटा सामान लेके आई, टूथपेस्ट वगैरह, सनस्क्रीन लोशन और ये लोशन वगैरह, विम बार, ये सब मतलब छोटा मोटा सामान था जो नहीं था हमारे पास, तो ये ले आई हूँ मैं। तो मखारे बाय 1 गेट 1 पे थे, तो मैं ले आई हूँ। और ये इनके ब्रेकफास्ट का मिलेट मूसली ये भी ले आई हूँ। तो मूसली पे बाय 2 गेट 1 फ्री का था, तो ये पैक ही पूरे उठा के लेके आ गई हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में लग जाते हैं इतने ये। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 11 और अभी मतलब मैंने कपड़े वपड़े धोए और झाड़ू तो लगा दिया, पोछा नहीं लगाया, पोछा लगाना बाकी है। तो पोछा मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पूजा करने के लिए भी लेट हो जाती है यार, फिर 11-12 बजे तक दिया जलता है, तो फिर वो थोड़ा सा ख़राब लगता है। अब गर्मियों के दिनों में क्या होता है ना कि अगर कपड़े चेंज कर दो और फिर काम करो, मतलब नहा के काम करते हो, तो फिर पसीना आने लग जाता है, फिर वो कपड़े भी ख़राब, तो 2-3 बारी के कपड़े ऐसे चेंज हो जाते हैं दिन भर में। सर्दियों में तो ये होता है कि सुबह उठ के नहा गए, फिर पहले पूजा वूजा कर ली, फिर अपना आगे काम पे लग गए। लेकिन अभी गर्मियों में ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि पोछा मैं फिर बाद में लगाती हूँ, पहले मैं नहा जाती हूँ, क्योंकि पोछा तो फ़ैन चला के लगाना है मैंने, तो पसीना नहीं आएगा इतना और कपड़े भी बच जाएंगे। तो अभी कुछ मेरा चटपटा सा कुछ खाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं ओट्स बनाती हूँ अपने लिए, और मसाला ओट्स बना रही हूँ अभी। तो अभी मेरे ओट्स बन रहे हैं 11 बजे, तो खाना वाना तो अब पता नहीं, मुश्किल ही बनेगा, सीधे शाम को ही बनेगा। तो देखते हैं फिर क्या होता है दिन भर में। तो अभी ओट्स पकने में थोड़ा टाइम है, इनको पकने देती हूँ, तब तक मैं कपड़े सुखाने के लिए डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धो के रखे हुए हैं और इन कपड़ों को मैं यही चेयर में डाल रही हूँ। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 6 और दिन भर से लाइट नहीं थी आज, यहाँ पर 11 बजे गई आज, पहले तो 10 बजे चली जाती थी, आज 11 बजे गई, फिर बीच बीच में थोड़ी थोड़ी आ रही थी 2-3 मिनट के लिए, फिर चली जा रही थी। तो लाइट अभी 4:30 बजे आई है आज, और आज बन रही है कद्दू की सब्जी। लेकिन मैंने कद्दू काटा तो पता नहीं उंगलियों में क्या हो गया, अजीब सा कुछ हो रहा है, उसका वो जो चिपचिपा सा आता है ना उसमें, उससे पता नहीं क्या हो गया, ऐसे उंगलियां फोल्ड ही नहीं हो रही हैं। तो कद्दू काट दिया है मैंने अभी और सब्जी छौंकूंगी। तो पोछा मैंने आज दिन में लगाया नहीं था, अभी मैंने पोछा लगाया पहले, क्योंकि कल भी पोछा नहीं लग पाया था, तो आज अभी पोछा लगाया। तो मैंने सोचा मैं सब्जी वब्जी छौंक देती हूँ, क्योंकि फिर ब्लॉग एडिट भी करना पड़ता है, तो ब्लॉग एडिट करने के लिए मेरे को जाना पड़ता है छत में। तो यहाँ का किचन का काम निपटा के फिर मैं छत में चली जाऊँगी और फिर करूँगी मैं ब्लॉग एडिट। तो चलो फिर छौंक देते हैं सब्जी फटाफट। तो सब्जी छौंकते छौंकते भी 10 काम करने होंगे। तो बस अभी ये दूध आ गया था नीचे से, तो दूध भी गर्म नहीं किया था, कल का भी ऐसे रखा हुआ था फ्रिज में और आज का भी ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैं 1 किलो ही दूध हमेशा गर्म कर देती हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ना 1-1 किलो नहीं करूँगी दूध, क्योंकि लाइट भी चली जाती है तो दूध फट जाता है। तो मैं अब हमेशा रोज़ ही कर दिया करूँगी। तो मैं अभी यहाँ पे बना रही हूँ शेक, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था ना कि खरबूजा ख़राब हो गया है, मतलब 2 खरबूजे थे, टेस्ट नहीं आ रहा था, ख़राब नहीं हुए थे, लेकिन टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था उन पे, मीठे नहीं थे। तो ये भी आ गए हैं ऑफिस से, तो देखते हैं अभी कद्दू ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आते ही उन्होंने बोल दिया है कि कद्दू की सब्ज़ी बनी है, ठीक है शेक बना दो। तो
देखते हैं फिर खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने अपने लिए ग्रीन टी भी रख दी है बनाने के लिए, तो मैं पीऊँगी ग्रीन टी। उनको मैंने शेक दे दिया है। और इधर छौंकेंगे सब्जी। कब से तेल गरम हुआ ही जा रहा है और गैस बंद करना पड़ा फिर मुझे बीच में, क्योंकि और कामों पे लग गई। तो बस अब छौंक देते हैं इस सब्जी को। तो आज मैं कद्दू की सब्जी थोड़ा अलग स्टाइल में बनाने वाली हूँ। बहुत सारे लोग बनाते होंगे ऐसे भी, लेकिन मैंने पहले कभी नहीं बनाई थी। मैं हमेशा खट्टी मीठी टाइप की अमचूर और चीनी डाल के बनाती हूँ या गुड़ डाल के बनाती हूँ, लेकिन आज मैं गांव वाले स्टाइल में बना रही हूँ कि गांव में लोग इसी टाइप से बनाते थे पहले सब्जी। तो जब ये सब्जी पक गई है तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। तो काफ़ी टेस्टी लगती है ये वाली सब्जी। आप लोग भी बनाइएगा, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो थोड़ा सा तो वैसे कद्दू की सब्जी में आप अलग से भी दही ले सकते हो खाने के लिए, लेकिन जो इसमें पका के आता है ना टेस्ट, वो वैसे नहीं आता है। कच्चा दही लेके नहीं आएगा वो टेस्ट। तो ट्राई कर लेना आप लोग भी, फिर बताना कि कैसी लगी आपको सब्जी। तो बस पक गई है सब्जी। तो ये है कद्दू की सब्जी, रोटी और सलाद और चटनी थी, हरी चटनी धनिया पुदीने की, वो भी ले ली है थोड़ी सी। और यहाँ पर किचन विचन सब साफ कर दिया है, सब काम निपट चुके। तो बस दोस्तों अभी खाना वाना खा लिया है, काम सारे निपटा दिए हैं। तो इन्होंने नहीं खाया खाना क्योंकि आज कद्दू की सब्ज़ी बनी है, तो उनको नहीं खानी थी कद्दू की सब्ज़ी। तो ये भी बहुत बड़ा धर्म संकट है एक टाइप का कि क्या बनाएं और क्या ना बनाएं। दो हम आज लोग हैं और उसमें भी किसी को कद्दू खाना है, किसी को कुछ खाना है। तो कद्दू भी मैं काफ़ी बड़ा लेके आ गई थी, 1-1.5 किलो का, क्योंकि यहाँ पे ना किलो के हिसाब से नहीं मिलता है कद्दू और लौकी। जो भी मतलब ऐसे साबुत वाली चीज़ें होती है ना, वो ऐसा होता है कि 10 रुपये का ले जाओ, 20 रुपये का ले जाओ, जो भी ले जाना हो आपको। तो 20 रुपये का मिल रहा था तो मैं पूरा ही उठा के लेके आ गई एक, क्योंकि यहाँ पे काट पीट के नहीं देते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो मैं पूरे ले आई थी। तो उस टाइम बोला हाँ मैं खा लूँगा। फिर आज बोल रहा अरे कद्दू देख के मेरी भूख ही मर गई, मैं नहीं खा रहा हूँ खाना। तो फिर वो दे दिया। तो चलिए फिर ये सब तो चलता ही रहेगा। मुझे तो बहुत थकान लग गई है आज, और आज कल परसों से ज़्यादा गर्मी आज हो रही है। और तो 9:30 हो गए हैं अभी तक। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आपको कल के ब्लॉग में। ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूँगी कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।